हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ, समझदार, खुश और आत्मविश्वासी बने। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो यह समझे कि वास्तव में बच्चे का विकास किस तरह होता है। बच्चे का विकास अलग अलग क्षेत्रों या पहलुओं में होता है। इन्हें हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विकास के क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं वर्षा और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी का विशेष एपिसोड प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। विकास के क्षेत्र मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास। इन सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास ही बच्चे को संपूर्ण और स्वस्थ व्यक्ति बनाता है। आइए एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास का मतलब बच्चे का शरीर प्राकृतिक संतुलित तरीके से बढ़ना और मांसपेशियों का मजबूत होना होता है। इसमें बच्चे की हड्डियां, मांसपेशियां, हाथ पांव और अंग शामिल है। शरीर में छोटी मांसपेशियां और बड़ी मांसपेशियां होती है। दोनों का अलग अलग कार्य होता है और दोनों का सही तरीके से विकसित होना जरूरी होता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। छोटी मांसपेशियां, जिन्हें हम फाइन मोटर स्किल भी कहते हैं, जिसमें हथेली और उंगलियों की छोटी मांसपेशियां आती है। इन मांसपेशियों का हाथों और उंगलियों की गतिविधियों को ठीक से नियंत्रित करने के लिए विकसित होना महत्वपूर्ण होता है। बच्चा जब चीज़ें उंगलियों में पकड़ने की कोशिश करता है तो छोटी मांसपेशियां मजबूत होती है। इसका उपयोग उसे आगे चलकर पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने और छोटी चीज़ें पकड़ने में सहायक होता है। यह मांसपेशियां विकसित होने के लिए आप अपने बच्चों को घर में एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके निकालना, रोटी बेलना आदि। इसके अलावा भी कई रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियां हैं जिससे बच्चे के छोटे मांसपेशियों का विकास होता है। इन रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। बड़ी मांसपेशियां, जिन्हें हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, यह मांसपेशियां दौड़ने, कूदने, चढ़ाई करने, साइकिल चलाने और संतुलन बनाने जैसी गतिविधियां करने से विकसित होती है। उदाहरण के लिए, बच्चा जब गेंद फेंकने की क्रिया करता है तो उसकी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। खेलना कूदना बच्चे के शारीरिक विकास में बहुत मददगार होता है। इसीलिए आप अपने निगरानी में सुरक्षितता का विचार करके बच्चों को खेलने दें, पार्क या मैदान लेकर जाए। जब बच्चा घर में बर्तन निकालता, गिराता या चीज़ें फेंकता है तो वह असल में अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर रहा होता है। हमें उसे तुरंत रोकना नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षित माहौल देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। संज्ञानात्मक विकास, आइए जानते हैं इसके बारे में। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है बच्चे का सोचने, समझने और सीखने की क्षमता बढ़ना। यह विकास बच्चे की बुद्धि, ध्यान, स्मृति, समस्या सुलझाने की शक्ति और तर्क करने की क्षमता से जुड़ा होता है। छोटे बच्चे शुरुआत में चीज़ों को देखकर, छूकर, चखकर समझने की कोशिश करते हैं। जब वे कोई खिलौना या वस्तु उठाकर मुंह में डालते हैं तो वह केवल खेलने के लिए नहीं होता, बल्कि वह उनके लिए सीखने और समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इस प्रक्रिया से वो वस्तु का आकार, स्वाद, स्पर्श और गुण समझने की कोशिश करते हैं। यही अनुभव उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है और उन्हें नई नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, खेल खेल में सिखाना और उनके सवालों के जवाब देना ज़रूरी है। अगर इस उम्र में बच्चों को सही माहौल, प्रोत्साहन और सीखने का अवसर मिले तो उनका बौद्धिक विकास मजबूत होता है और आगे चलकर पढ़ाई तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को बढ़ाता है। भाषाई विकास, आइए जानते हैं भाषाई विकास के बारे में। भाषाई विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों और व्याकरण के प्रयोग से अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्त करना तथा दूसरों को समझना सीखता है।
भाषा केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनने, समझने, पढ़ने और लिखने जैसे पहलुओं से जुड़ी होती है। यह प्रक्रिया विकास की अवस्थाओं के साथ बदलती है। जैसे 1 साल की उम्र तक का बच्चा ध्वनियाँ निकालना शुरू करता है, आवाज़ों पर प्रतिक्रिया देने लगता है, माँ की आवाज़ और परिचित ध्वनियों को पहचानता है। आगे चलकर एक एक शब्द बोलना शुरू करता है और धीरे धीरे 2 शब्दों के वाक्य बनाने लगता है। 2-3 साल तक बच्चों का शब्द का भंडार अच्छा खासा हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 6 वर्ष में बच्चा लंबे और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सीख लेता है, कहानी सुनने और दोहराने लगता है, गीत, कविताएं याद करने लगता है। इसके साथ साथ क्यों, कैसे, कहा, इस तरह के सवाल पूछना शुरू करता है। बच्चे का भाषाई विकास सही तरीके से हो, इसलिए माता पिता परिचितों द्वारा बच्चे के साथ बातें करना जरूरी होता है। बच्चे के साथ बातें करते समय चीज़ों का नाम और उच्चार सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर जब हम पहली बार बच्चे को कुत्ता या बिल्ली से परिचित करवाते हैं तो इसे भूभू कहते हैं, इसे म्याऊं म्याऊं कहते हैं, इस तरह परिचय ना दें, बल्कि यह कुत्ता है, यह भूभू करता है, यह बिल्ली है, यह म्याऊं म्याऊं करती है, इस तरह से परिचित करवाना लाभदायक होता है। सामाजिक विकास। आइए सामाजिक विकास के बारे में जानते हैं। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा दूसरों के साथ संपर्क करना, रिश्ते बनाना, समूह में रहना, नियमों और मूल्यों को समझना तथा समाज में उचित व्यवहार करना सीखता है। बच्चे का सामाजिक विकास जन्म से ही शुरू होता है। 2 साल तक बच्चे का लगाव माँ बाप और परिवार से अधिक होता है। बच्चा मुस्कान और रोने के माध्यम से दूसरों से सामाजिक संपर्क बनाता है। धीरे धीरे बच्चा आवाज़ों और चेहरों को पहचानना सीख जाता है। 6 साल उम्र तक का बच्चा अपनी चीज़ें और खिलौने दूसरों के साथ साझा करना सीखता है। खेलते समय अपनी बारी का इंतजार करना, नियमों का पालन करना और सहयोग करना सीख जाता है। इस उम्र में बच्चा पहली बार यह समझने लगता है कि वह केवल परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज और समूह का भी एक सदस्य है। धीरे धीरे वह दूसरों की भावनाओं को समझना और सहानुभूति दिखाना सीखता है। सामाजिक विकास बच्चे के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से बच्चा मिलजुल कर रहना, दोस्त बनाना, सहयोग करना, जिम्मेदारी निभाना, अनुशासन का पालन करना और समाज के मूल्यों को अपनाना सीखता है। भावनात्मक विकास। आइए जानते हैं भावनात्मक विकास के बारे में। भावनात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाएं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, प्रेम आदि को समझना, व्यक्त करना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को पहचान कर उसके अनुसार व्यवहार करना सीखता है। हर बच्चा अपने जन्म के साथ एक व्यक्तिमत्व लेकर आता है जो दुनिया के हर व्यक्तिमत्व से अलग होता है। 6 महीने तक का बच्चा मुख्य रूप से 2 भावनाएं व्यक्त कर पाता है, खुशी और उदासी। जब बच्चे को भूख लगती है या असुरक्षित महसूस करता है तो वो रोता है। जब बच्चा खुश होता है तो हंसता है। 3 से 6 साल की उम्र में गुस्सा, डर और आश्चर्य जैसी बुनियादी भावनाएं दिखाई देने लगती है। इन अवस्थाओं में बच्चा धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना सीखता है। परिवार का वातावरण, पालन पोषण का तरीका, सामाजिक अनुभव, संस्कृति और परंपराएं, ये सभी घटक बच्चे के भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सही भावनिक विकास बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए एवं अच्छे सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में आत्मविश्वासी, समझदार और खुशहाल बने तो इन सभी पहलुओं का आवश्यक ध्यान रखें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।